RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बताएंगे, मतलब लाभ और हानि का पहला टॉपिक। पहले थोड़ा चर्चा करते हैं, कुछ देख लेते हैं इसके परिचय के बारे में। लाभ और हानि, तो इसमें एक चीज़ आती है जैसे सीपी होता है। सीपी को कास्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है, पहले ये हमें जानना है। तो क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और एक होता है एसपी, सेलिंग प्राइस होता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद एमपी आता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य चाहे कहिए, चाहे सूची मूल्य कहिए। तो सूची मूल्य मतलब जो पड़ा होता है उस पर, ठीक है। उसके बाद ओपी आता है, वास्तविक मूल्य होता है। आरपी जो है रिड्यूस्ड प्राइस, जिसको घटा हुआ मूल्य कहते हैं। तो प्रॉफिट लॉस जो आपका टॉपिक है, लाभ और हानि। लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। और हानि को क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। जिस मूल्य पर कोई वस्तु जैसे देखिए, जैसे कोई 10 रुपये की वस्तु है, सीपी जो है किसी वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य जो है 10 रुपये है, और उसको बेचा जा रहा है, सेलिंग किया जा रहा है 15 रुपये में। कितने में बेचा जा रहा है? 15 रुपये में। तो 10 रुपये की वस्तु जो है वो 15 रुपये में जा रही है, तो कितने का लाभ हुआ? तो 10 में ख़रीदा था हमने और 15 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 5 का लाभ हुआ। कोई डाउट है इसमें? 5 रुपये क्या हो गए? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपये होगा। तो इसमें पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट एक फार्मूला भी होता है, उससे भी लगा सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पी गुणे 100 बटे सीपी, मतलब क्रय मूल्य। यानी प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लाभ और हानि है हमेशा वो क्रय मूल्य पे निकलता है। काहे पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो इसमें प्रॉफिट कितना था? 5 रुपये का था, इंटू 100। क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये है। काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो, 10 बचे, कितना हो गया? 50% आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। अब एक चीज़ और देखिए इसमें, मान लीजिए सीपी आपका 10 ही रुपये है और एसपी जो है आपका 8 रुपये है। कहने का मतलब जो वस्तु 10 रुपये की खरीदी गई उसको 8 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा? हानि होगी। कितने की हानि होगी? यहाँ पे 2 की हानि होगी। तो लॉस कितना आ गया आपका? 2 रुपये आ गया। अब कितने परसेंट का लॉस हुआ है ये देखना है हमें। तो लॉस परसेंट जो है उसको देखना है। तो लॉस कितना है? 2 है। किस पे निकलेगा आपका? सीपी पे 10 है, इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। ये जीरो ये जीरो, 10 दूना कितना हो गया? 20% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक, अब देखिए, तो आज हम प्रॉफिट लॉस में टॉपिक नंबर 1 की बात करते हैं। टॉपिक फर्स्ट, तो इसमें पहला क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि जो 20 कलमों का क्रय मूल्य है वो 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करिए, देखिए बहुत आसान मेथड है इसका। क्या करना है आपको? 20 कलमे मतलब 20 कलम का सीपी, यही तो है सीपी मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन हमारा था, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच दिया, तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो कहने का मतलब देखिए, 20 कलमों का क्रय मूल्य जो है वो 15 कलमों के एसपी के बराबर है। किसके बराबर है? 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य
के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट लाभ या हानि याद करनी है, प्रॉफिट या हानि, ठीक है। लाभ मतलब लाभ या हानि। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 20 कलमों का क्रय मूल्य कितनी कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, हमें रेशियो मेथड से इसको लगाना है। काहे से लगाना है? रेशियो मेथड। तो सीपी लिखेंगे। अब ये जो एसपी है इसके नीचे आ जाएगा, एसपी आ गया, ऐसे समझ में आया नहीं आया? सीपी बटे एसपी इजकल टू, अब यहाँ पे 20 था ना, तो 20 ऊपर लिखेंगे, 1 मिनट, ये 15 इधर है और जो ये 20 है इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे आ गया। अब जब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 5 यहीं 15, 5 चक्कू 20। तो सीपी बटे एसपी कितना आ गया आपका? 3/4 आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, सीपी कितना है आपका? 3 रुपये है, एसपी कितना है? 4 रुपये है। तो कहने का मतलब जो वस्तु 3 रुपये की खरीदी गई उसको 4 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। कितने का होगा? 1 का होगा। अब हमने बताया था लाभ तो 1 रुपये का हो गया, परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट, परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितने का? 1 का है। और जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना है यहाँ पे? 3 है, इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 100/3% आपका आंसर आ गया। अब इसको और करेंगे तो 33 सही 1/3% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई डाउट? नोट कर लो इसको। फिर से देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन कहा गया था कि 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें ये देखना है यहाँ से जिसके सामने जो है उसको मान लेते हैं। जैसे सीपी के सामने क्या है? 15 रुपये है, तो सीपी हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। एसपी के सामने कितना है? 20 रुपये है, तो एसपी कितना हो गया? 20 हो गया। कहने का मतलब क्रय मूल्य हमारा 15 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20। तो कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु 15 रुपये की खरीदी गई उसको 20 में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। कितने का होगा? 5 का होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 5 एकम 5 3, तब भी क्या आ रहा है? 100/3% आपका आंसर आ गया। तो इसको और हल करेंगे, 33 सही 1/3% क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, एक व्यक्ति जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर देता है, तो उस व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो इसमें कहा गया है, फिर से वही बात कही गई है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, कहा है 25 वस्तुओं का जो सीपी है वो 25 वस्तुओं का जो सीपी है वो 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। किसके बराबर है? एसपी के बराबर। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें बताना है लाभ या हानि। तो यहाँ पे क्या करना है? वैसे लगाई रेशियो में, तो सीपी लिखेंगे। अब एसपी जो है ये इधर इसके नीचे आ गया, एसपी सीपी बटे क्या हो गया? एसपी हो गया, बराबर 18 है, 18 लिखा, ये जो है इसके नीचे आ जाएगा 25। अगर एक कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ऐसे। आप सोचो सीपी आपका कितना है? 18 रुपये है। एसपी कितना है? 25 रुपये है। अब जो वस्तु 18 रुपये की खरीदी गई उसको 25 में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। अब कितने का लाभ होगा? भाई 18 रुपये का ख़रीदा हमने, 25 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ बताइए? 7 रुपये का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 7 रुपये का लाभ हुआ। तो 7 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर आपको लाभ पूछा जाता तो कितना होता? 7 रुपये। लेकिन इसमें पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ का एक फार्मूला भी होता है। प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ था? 7 रुपये का हुआ था। इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्रय मूल्य कितना था? 18 रुपये था। काट दो इसको, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 पंचे 10। अब कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? इसको गुणा करिए,
7/7 350/9%। अगर हम इसको भाग करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, 38 सही 8/9% का लाभ हुआ। कोई डाउट? ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। हिल गया। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो वही देखिए, लागत मूल्य जो होता है वो भी क्रय मूल्य ही होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो इसमें कहा गया है जो 36 किताबों का लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कहने देखिए, कह रहा कि 36 किताबों का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य चाहे क्रय मूल्य बात एक है। 36 किताबों का जो सीपी है वो 30 किताबों के इसके बराबर है, एसपी के बराबर है। यहीं से हल कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। देखिए 6 से और सरल हो सकता है, या फिर ऐसे देखिए, जो अब यहाँ पे देखिए सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। जिसके सामने जो है उसी को मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 30 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है, 36 रुपये। सोचो, जो वस्तु 30 रुपये की खरीदी गई उसको 36 में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, 6 का। अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो वही चीज़ करना है, अनुपात मेथड। देखिए सीपी लिखा हमने, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, ये एसपी इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 30, और जो ये है 36 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कट रहा है तो इसको काट दो, 6 पंचे 30, 6 छांक 36। अब देखिए सीपी हमारा कितना है, 5 हो गया। जो वस्तु 5 रुपये की खरीदी गई उसको 6 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, 1 रुपये का होगा। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। और ये पता है हमें प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लाभ कितना दिया है, 1 रुपये का है। अब क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है। इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक, 5 एकम 5 दूना कितना आ गया, 20% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट है? क्लियर, नोट कर लो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा तो रहीम को कितने % लाभ या हानि हुई। वही बात, इसका एक फार्मूला भी अभी हम बताएंगे, बहुत अच्छा फार्मूला है। तो इसमें पहले देख लीजिए, कह रहा कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा तो रहीम को कितने % लाभ या हानि हुई। तो कहने का मतलब है जो 40 संतरों का क्रय मूल्य है वो 50 संतरों के किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। क्लियर है? 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको भी वही रेशियो मेथड, तो सीपी है, सीपी बटे क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इक्वल टू 50 दिया है, ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा 40। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही चीज़ आ जाएगी। क्लियर? अब सोचो, अब इसको कट रहा तो काट दो, ये 0 ये 0। अब देखिए जो वस्तु 5 रुपये की खरीदी गई, मतलब सीपी कितना यहाँ पे है, 5 रुपये है, और एसपी कितना है, 4 रुपये है। तो एसपी आपका 4 रुपये है, सीपी कितना है, 5 रुपये है। तो जो वस्तु 5 रुपये की खरीदी गई उसको 4 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, हानि होगी। कितने की हानि हुई यहाँ पे, 5 में से 4 गया, 1 रुपये की हानि हुई। लॉस कितने रुपये का हो गया, 1 रुपये का। अगर हमें हानि पूछता तो 1 रुपये की होती, पूछा क्या गया, हानि %, मतलब प्रतिशत हानि पूछी गई। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत जो होता है वो बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखें, हानि कितनी है, 1 रुपये की है, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्रय मूल्य कितना है आपका, 5 रुपये। 5 एकम 5 दूना कितने % की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। कोई डाउट है? फिर से देखिए इसको, जैसे इसी कहा गया था कि 40 वस्तुओं का सीपी
50 वस्तुओं के SP के बराबर है। यहीं से हम इसको हल कर सकते हैं। अगर कट रही दोनों संख्याएं तो हम आपस में इसे काट देंगे। अब CP के सामने कितना है, 5 है, तो CP कितना हो गया, 5 हो गया। SP के सामने कितना है, 4 है, तो SP कितना हो गया, 4 हो गया। तो जो वस्तु 5 रुपये की खरीदी गई उसको 4 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, हानि होगी। तो हानि कितने की होगी हमारी, 1 रुपये की होगी। प्रतिशत हानि पूछा गया है, तो प्रतिशत हानि जो होगी वो होती है हानि गुणे 100 बटे पे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हानि कितने की हुई थी, 1 की, गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है आपका, 5 रुपये। तो 5 एकम 5 दूना, कितने की हानि हो गई, 20% की जो क्या हो गई, हानि हो गई। कोई डाउट। अब इसमें एक फार्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए इसको नोट कर लो। देखिए फार्मूला कैसे लगाते हैं। एक फार्मूला होता है क्रय वस्तुओं की संख्या, ये भी लगा सकते हैं इसको, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं साफ सही लिखें, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या और गुणे में 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितनी वस्तुएं क्रय की जा रही हैं, 40 वस्तुएं के लिए यहाँ पे रख दीजिए 40 हो गया, माइनस का चिन्ह लगाइए। विक्रय कितनी की जा रही हैं, 50 विक्रय की जा रही हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 50 बटे में 50 लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 40 में से 50 घटेगा, 50 में से 40 गया, कितना बचा, माइनस का 10 बचेगा क्योंकि 50 ज़्यादा है। बटे में क्या करेंगे, 50 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5 दूना, 10 दूना कितना हो गया, माइनस 20% आ गया। जब भी कोई चीज़ माइनस में आती है वो हमेशा काहे को दर्शाती है, हानि को दर्शाती है। कोई डाउट, इस फार्मूले में रख के तब भी कर सकते हैं जितनी वस्तुएं कही जाएँ। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए, मतलब कोई नाम ले लीजिए, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 60 अंडों का क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब जो है हमारा 60 अंडों का जो CP है वो 75 अंडों के SP के बराबर है। कितने बराबर है, 60 अंडों का जो CP है वो 75 अंडों के किसके बराबर है, SP। तो कहने का मतलब क्रय वस्तुएं कितनी की जा रही हैं, 60 की जा रही हैं। कितनी की जा रही हैं, 60। क्रय की जगह कितना रखना है, 60 रखना है। विक्रय कितनी की जा रही हैं, 75 बटे में 75 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 75 में से 60 घटाओ, कितना बचेगा, माइनस 75 है ना, तो कितना बचेगा, माइनस का आपका 15 बटे 75 गुणे 100 हो जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 एकम 3 पचे 15, 5 चक्कू कितना हो गया, माइनस का 20%। हमने बताया था जब भी कोई चीज़ माइनस में आती है वो हमेशा क्या दर्शाती है, हानि को दर्शाती है। कोई डाउट, ठीक। अगला देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता ज़रूर है, देखिए, और बहुत आसान है। जैसे एक क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है।
तो कहने का मतलब जो 15 वस्तुओं का CP है वो 10 वस्तुओं के SP के बराबर है। कोई डाउट है? कितनी वस्तुएं क्रय की जा रही हैं? 15 की जा रही हैं। बेची कितनी जा रही हैं? 10 की जा रही हैं। बटे में बेची वस्तुएं नीचे इंटू क्या करेंगे? 100। देखिए कितनी आसान मैथ है आसान नहीं है भाई। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके सामने जो है उसको लिख सकते हैं, चाहे इस फार्मूले में रख दीजिए, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो क्रय कितनी की जा रही हैं? 15 की जा रही हैं। बेची कितनी जा रही हैं? 10 बेची जा रही हैं। बटे में बेची वस्तुएं इंटू 100। 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब तो कितनी है? 10 इंटू क्या करेंगे? 100। ये 0 ये 10 बचे, कितना आ गया? 50%। आंसर आएगा। फोकट का नंबर है एक, है नहीं नंबर। एक और देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन वही है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का CP जैसा कह रहा है वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 14 वस्तुओं के SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। जैसा क्वेश्चन कहा जाए वैसे वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे पूछा गया प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब हमने एक रेशियो मेथड अभी बताया था, उससे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करिए। देखिए SP के सामने क्या है? 16 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 16 रुपये हो गया। CP के सामने क्या है? 14 है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 14। कोई डाउट है इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लगाना है, ठीक। और आता भी है बहुत क्वेश्चन। तो अब देखिए, जो वस्तु 14 रुपये की खरीदी गई उसको 16 में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा ना। कितने का होगा? 2 रुपये का होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। कोई डाउट है? आसान है, मैथ नहीं है। अब इसको काट दो, 2 1 कम 2 सती, तो कितना आ जाएगा? 100/7% आपका लाभ हो गया। कितना हो गया? 100/7% लाभ हो गया। तो इसको अगर और हल करेंगे तो 14 सही करीब आ जाएगा। 14 सही 2/7% आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं, मतलब अगर आप सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, भूल जाते हैं कभी, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे CP लिखा, CP लिख लो। बटे में क्या है? SP कर दो, बराबर 14 और ये 16 इसके नीचे आ जाएंगे। ऐसे कर दीजिए, 2 से काट दो, 2 सती 14, 2 अटी। अगर कटने वाली है काट सकते हैं। अब देखिए CP कितना है? 7 रुपये है, और SP कितना है? 8 रुपये है। जो वस्तु 7 रुपये की खरीदी गई उसको 8 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। कितने का होगा? 1 का होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। 1/7 इंटू 100 कर दीजिए, क्या दिक्कत है? काट दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 14 सही 2/7% आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।